जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि काफ़ी कुछ समय पहले से बुलडोज़र कानून काफ़ी चर्चा में है। इसका काफ़ी बोलबाला भी चल रहा है और काफ़ी ऐसे लोग भी थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो इसके विरोध में थे, मतलब इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन आपको क्या पता है दोस्तों कि अब क्या हो चुका है? सुप्रीम कोर्ट खुद इसका विरोध कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसके खिलाफ एक जजमेंट दिया। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथम की बेंच ने इस पर बहुत बड़ा जजमेंट दिया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अफसर अगर किसी का घर बुलडोजर से गिराता है और घर गिराने वाली बात करता है और उसको कुछ हानि होती है तो उसका जो भी हर्जाना होगा वो खुद अफसर भरेगा, मतलब जो भी उसकी राशि रहेगी अफसर उसके पास से देगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मात्र आरोपी होने के आधार पर हम किसी का घर नहीं गिरा सकते। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर उसके जजमेंट में क्या कहा है। अनुच्छेद 142 से हमारा निर्देश है कि घर गिराने से पहले नोटिस भेजना होगा और इसी के साथ रजिस्टर डाक से भी नोटिस भेजे और जिस भी व्यक्ति का घर गिराने वाले हैं उस पर उस नोटिस को लगाया जाए कि इस घर को किस वजह से गिराया जा रहा है और उसमें वजह का लिखना बहुत जरूरी है। इस व्यक्ति के घर को इस वजह से गिराया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्रवाई करने से 15 दिन पहले उन्हें नोटिस देना बहुत आवश्यक है, मतलब कि कार्रवाई करने के लिए करीब 15 दिन का समय जिसका घर गिराना है उसको देना आवश्यक है और उसके बाद इस नोटिस की जानकारी जो है डीएम को भेजी जानी चाहिए। और यदि घर तोड़ने की कार्रवाई हो रही है तो घर तोड़ने का वीडियोग्राफी एक शूट किया जाए और जो भी पुलिसकर्मी इसके अंदर इन्वॉल्व है, मतलब जो कि पूरी कार्रवाई करवा रहा है, उसका नाम भी दर्शाना इसमें बहुत जरूरी है। और फिर इसके बाद इसे 3 महीने में पोर्टल बना के इसकी जानकारी भी दी जाए। और यह सबसे महत्वपूर्ण है कि कार्रवाई से पहले समय दिया जाना बहुत ही जरूरी और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को इसका आदेश भी। किसी का भी घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है, अपराध की सजा घर गिराना नहीं हो सकता। हमने विशेषज्ञों के सुझाव पर भी विचार किया। हमें कानून का भी ध्यान रखना है, कानून का राज होना चाहिए, सरकारी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी होती है। केवल आरोपी होने पर हम किसी का घर नहीं गिरा सकते। केवल आरोपी होने पर किसी का घर गिराना ये असंवैधानिकता है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना मुकदमे के किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों के साथ सख्ती बरतते हुए कहता है कि कोई भी अधिकारी अपने मनमानी ढंग से किसी को भी आरोपी नहीं साबित कर सकता और कोई भी अधिकारी अपने मनमानी ढंग से काम नहीं कर सकता। कोई भी अधिकारी यदि गलत कार्रवाई करता है तो उस कार्रवाई के लिए अधिकारी जिम्मेदार हो। कानून की शक्तियों का सही से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और यदि किसी व्यक्ति का अवैध तरीके से घर तोड़ा गया है तो उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन के साथ सख्ती बरतते हुए कहा कि प्रशासन जज नहीं बन सकता, वो इस तरह के बर्ताव नहीं कर सकता, ऐसे ही अवैध किसी का भी घर नहीं तोड़ सकता। अनुच्छेद 21 के तहत सर पर छत होना ये मानव का एक अधिकार है और साथ ही आरोपी का पक्ष सुने बिना कार्रवाई होना यह भी एक तरह से गलत है। सामान्य नागरिकों का सपना होता है कि अपना खुद का घर हो। परिवार के एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरा परिवार नहीं भुगत सकता। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है कि यदि परिवार में किसी एक व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसकी सजा पूरा परिवार नहीं भुगत सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई यह बताते हुए काफी फॉर्म में थे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो पूरी तरीके से बुलडोजर कानून के खिलाफ था। जो लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं और जो लोग इसके विपक्ष में बोल रहे हैं वो किस वजह से बोल रहे हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट लगता है कि जो लोग इसके पक्ष में बोल रहे हो वो सही है या फिर जो लोग इसके विपक्ष में बोल रहे हो वो लोग सही है, तो आप हमें कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हैं। अगर दोस्तों हम साथ ही बात करें मेरे ओपिनियन की कि मैं क्या सोचता हूँ, तो दोस्तों मैं इसके बिल्कुल विपक्ष में हूँ। उसकी वजह है इंसानियत के तौर पे अगर हम किसी का घर गिरा दे तो एक व्यक्ति से अगर उसकी घर की छत छीन ली जाए तो उस पर क्या बीतती है ये मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। ये चीज़ आपको भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए। जो आपके आसपास रहते हैं उनके घरों में जाकर देखें, जिनके घर से छत छीन चुकी है उनके पास जाकर देखें, या फिर आप ऐसे लोगों से जाकर मिले जिनके पास घर ही नहीं है, उन पर क्या बीतती है, जिनके सर के नीचे छत ही नहीं है वो कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। दोस्तों ये सोचना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमारे देश में तो एक अलग ही तरह की परंपरा चल रही है। यदि कोई आम व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो उसको बहुत ही अर्जेंटली सजा मिल जाती है, उसमें बहुत ही जल्दी सरकार कार्रवाई कर देती है। अगर उसकी जगह कोई राजनेता रहता है या फिर राजनेता का बेटा रहता है तो उसको कोई कार्रवाई नहीं करी जाती है। एक तो वो कहीं भाग जाता है, कहीं अंडरग्राउंड हो जाता है या फिर देश में कहीं छुप जाता है। तो दोस्तों हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। एक इंसानियत के तौर पर हमें इंसान के हिसाब से सोचकर अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि यदि बुलडोजर कानून को लाया जाता तो किस व्यक्ति को कितना नुकसान होगा। बिना कार्रवाई करे जिसका घर टूटा है उन पर क्या बीत रही होगी, वो कहाँ रह रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, हम बिल्कुल भी नहीं महसूस कर सकते। दोस्तों अगर आपको ये जानना है तो अपने आसपास के लोगों या फिर जिस पर बीती है उन लोगों से बात करें। हमें इंसानियत के नाते किसी भी कानून के पक्ष और विपक्ष में जाना चाहिए। हम बिना सोचे समझे किसी भी कानून का पक्ष नहीं ले सकते। हमें थोड़ा सोचना चाहिए। जहाँ राजनेता लोग हमें किसी भी कानून की पट्टी पढ़ा देते और हम उस ओर चले जाते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं करना है।
हमें सही और गलत के बीच का अंतर जानना है। हम इंसान हैं, हम अनाज खाते हैं, हमें थोड़े से सही और गलत की समझ तो रहती है दोस्तों। तो जो भी करना है सोच समझ के और इंसानियत के नाते सभी समझते हुए करना है, ना कि किसी के बहकावे में आना है, ना ही कहीं और जाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते चलना है। धर्म जाति ये बाद में आते हैं, सबसे पहले आती है इंसानियत, और हमें उसी इंसानियत के हिसाब से काम करना है। थोड़ा सोचते हुए चलना है कि कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य सही है। ये समझते हुए अगर इंसान आगे बढ़े तो ही सही है। अगर हम किसी के बहकावे में आकर काम कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। कहीं ना कहीं हम किसी के हाथ की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। हम सारी समझ रखते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरीके से काम करना है। हमें दोगलापन बिल्कुल नहीं करना है। राजनीति जो कि हर इंसान से दोगलापन करवाती है, तो हमें किसी भी राजनेता के बहकावे में नहीं आना है दोस्तों। हमें इंसानियत के हिसाब से काम करना है। मैं यहाँ किसी पार्टी को बुरा बोलने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना ही मैं यहाँ किसी प्रॉपर इंसान को बुरा बोल रहा हूँ। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि इंसानियत के नाते इंसानियत पर ध्यान दे, और एक इंसान होने के नाते इंसानों की मदद करे। कौन से इंसान के लिए क्या सही है वो अच्छी तरीके से जानता है। हमें किसी भी तरह से किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। जो गलत है उसी का विरोध करो, और जो सही है उसका साथ देना चाहिए। सही और गलत के बीच का अंतर जाने और उसे समझे कि क्या सही है और क्या गलत है, और तभी कोई कार्य में आगे बढ़े। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना गलत होता है। तो दोस्तों, बुलडोजर कानून को लेकर मैंने कुछ मुद्दा आपके सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, बुलडोजर कानून को लेकर क्या सही है क्या गलत है, कौन इसके पक्ष में कौन इसके पक्ष में है, अगर आपको इससे थोड़ा भी फर्क पड़ता है दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन इसके पक्ष में कौन इसके विपक्ष में है। और अगर विपक्ष में है तो क्यों है, और पक्ष में है तो क्यों है। अपना मुद्दा जो भी दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।